साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम शो कसा आहेस आप सबको। जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं चर्चा करूंगा जो कि जुड़ा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस से। मूल क्वेश्चन क्या है कि अगर हस्बैंड या वाइफ के पास अपोजिट स्पाउस के कॉन्टेक्स्ट में कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, जो कि ऑडियो भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है, तो क्या इसे रिकॉर्ड पर ला करके किसी डिवोर्स केस का एडजुडिकेशन संभव है या नहीं है। कुछ भी वो कहते हैं कि ये संभव नहीं है, क्योंकि इस तरह के एविडेंसेस जो हैं ये राइट टू प्राइवेसी को अफेक्ट करते हैं। और कुछ कहते हैं कि इन्हें रिकॉर्ड पे ले सकते हैं ताकि केस का फेयर डिस्पोजल हो सके। पर साथियों, कंट्रोवर्सी को जो है रिजॉल्व किया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक नवीनतम निर्णय में, जो कि है दिनांक 14/7/2025 का। इसके मूल फैक्ट्स क्या थे कि पक्षकारों के बीच जो है मैरिज हुई, इनके बच्चा भी हुआ, इनके बीच जो है डिस्प्यूट अराइज हुए। अल्टीमेटली हस्बैंड ने एक डिवोर्स केस जो है फाइल किया। फाइनली उसने अपना एक एफिडेविट दिया रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन इन चीफ, और उसके बाद एक सप्लीमेंट्री एफिडेविट दिया। उसके साथ में एविडेंसेस दी जो कि थी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस, जिसके आधार पर हस्बैंड जो है केस को प्रूव करना चाह रहा था। उसने फैमिली कोर्ट में एक एप्लीकेशन दी कि सप्लीमेंट्री एफिडेविट प्लस जो मेमोरी कार्ड है वो, जो सीडी है वो, और जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है उसको भी, और जो ट्रांसक्रिप्शन है उनको रिकॉर्ड पर लिया जाए। ये एप्लीकेशन जो है अलाउ कर दी फैमिली कोर्ट ने। मामला जो है हाईकोर्ट में गया। हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर था फैमिली कोर्ट का उसको कर दिया सेट असाइड। फिर ये मैटर गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में फॉर एडजुडिकेशन। जो बेसिस था ऑनरेबल हाई कोर्ट का वो यही था कि हस्बैंड और वाइफ के बीच की जो बातचीत है, जो कम्युनिकेशन है, वो प्रोटेक्टेड है बाय सेक्शन 122 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। और अगर इस तरह कम्युनिकेशन को रिकॉर्ड पे लिया रहता है तो ये राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन होगा। अब सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना था कि कोई ऐसा कम्युनिकेशन जिसके आधार पर जो कंसर्न पक्षकार है वो डिवोर्स प्राप्ति का हकदार है, तो क्या ऐसे कम्युनिकेशन को सेक्शन 122 इंडियन एविडेंस एक्ट के बार के बावजूद भी रिकॉर्ड पे ले सकते हैं या नहीं। और अगर ले सकते हैं तो प्रावधान क्या होगा, और इसके साथ साथ जब वो एविडेंस रिकॉर्ड पे आएगी तो किन बिंदुओं को देखना होगा, सो दैट द क्वेश्चंस रिगार्डिंग द ऑथेंटिसिटी, रिगार्डिंग द एक्यूरेसी कुड बी रूल आउट। क्लियर है बात ये। तो सबसे पहले जोर दिया गया इस केस में सेक्शन 14 पे। सेक्शन 14 जुड़ा हुआ है यहाँ पर फैमिली कोर्ट एक्ट से। बेसिकली ये जो प्रोविजन है ये एम्पावर करता है फैमिली कोर्ट को टू टेक एविडेंस ऑन द रिकॉर्ड। किधर बात है, जब भी आपको एविडेंस देते हैं कोर्ट में तो आपको धारा 14 फैमिली कोर्ट एक्ट की जो है एप्लीकेशन लगानी पड़ती है, सो दैट द एविडेंस कुड बी ऑन द रिकॉर्ड। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ये एविडेंस एडमिसिबल होगी या नहीं होगी, इसके लिए है रूल ऑफ एविडेंस। उसको जो है देखना होगा, सो दैट द ऑथेंटिकेट एविडेंस कुड बी ऑन रिकॉर्ड एंड द प्रोसीडिंग कुड बी डिसाइडेड इन द फेयर मैनर। साथियों, जब कभी भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आप पेश करते हैं रिकॉर्ड पे, तो ऐसे सिनेरियो में अगर डिस्प्यूट है बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ, तो कंसेंट एविडेंस को सेक्शन 122 इंडियन एविडेंस एक्ट के टेस्ट से भी जो है गुजरना पड़ता है। तो ऐसे सिनेरियो में कुछ बिंदु जो है दिमाग में आते हैं। सबसे पहली बात कि जो एविडेंस आप पेश कर रहे हैं और जो फैक्ट एंड इश्यू है उसके बीच में क्या संबंध है, व्हाट इज नेक्सस, और क्या ये नेक्सस प्रॉक्सिमेट है या नहीं है, ये भी जो है विचारने बिंदु होता है। दूसरी बात है, कहीं ये तो नहीं कि आपकी इंटेंशन ही बैड है, कि सिर्फ आप अपनी वाइफ को या हस्बैंड को बदनाम करने के लिए इस तरह की एविडेंस पेश कर रहे हैं। क्लियर बात है, तो इंटेंशन भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तीसरी बात है कि बर्डन अगर आप पर है तो ये बर्डन बियॉन्ड रीजनेबल डाउट नहीं है। बर्डन क्या है, बाय प्रिपोर्टेंस ऑफ द प्रोबेबिलिटी। ये आप जो है नोट कर लीजिए।
इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के कॉन्टेक्स्ट में आपको उसका ऑथेंटिसिटी और एक्यूरेसी जो है प्रूव करना होगा, और कोर्ट को भी ड्यू केयर एंड क्वेश्चन रखना है रिगार्डिंग द स्क्रूटनी ऑफ द एविडेंस। अगर ये पैरामीटर जो है ध्यान में रखे गए तो एविडेंस को रिकॉर्ड पे ला सकते हैं। क्लियर बात है। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सेक्शन 122 इंडियन एविडेंस एक्ट का टेस्ट जो है वो कंसेंट एविडेंस जो है पार करनी चाहिए, इट मस्ट क्वालिफाई द सेट टेस्ट। ठीक है। तो यहाँ पर जो कॉन्टेंशन थे हस्बैंड के वो 200 में थे। उसका सिंपल ही कहना ये था कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस अगर रिकॉर्ड पे लेके आ रहे हैं तो बेसिकली इट इज अ न्यूट्रल एविडेंस। भाई अगर हम थर्ड पार्टी एविडेंस लाएंगे या कोई अन्य डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लाएंगे तो देयर माइट बी मैनिपुलेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट ये एविडेंस अवेलेबल नहीं हुई, फिर हम कहाँ जाएंगे? तो इस तरह के एविडेंसेस से केस को इजीली रिजॉल्व कर सकते हैं और सही पिक्चर जो है सामने होती है कोर्ट के। क्लियर बात है। और इसके अलावा अगर राइट टू प्राइवेसी की आड़ में इस तरह के एविडेंस को रिकॉर्ड पाने से रोक दिया गया तो अल्टीमेटली जो कंसर्न पति है या पत्नी है उनका जो ऑप्शन है फेयर ट्रायल का वो भी अफेक्ट होगा। और उनका कहना ये कि कुछ ऐसे इंसिडेंट हैं जो कि होते हैं मैट्रिमोनियल हाउस में या बेडरूम में जो कि फार अवे हैं फ्रॉम द पब्लिक आइज। तो इस तरह के एडजुडिकेशंस के लिए इस तरह के एविडेंसेस को रिकॉर्ड करने में कोई भी नुकसान नहीं है। और जहां तक बात है सेक्शन 122 की, तो ये कम्युनिकेशंस बार नहीं है रिगार्डिंग द ब्रिंगिंग देम ऑन रिकॉर्ड इफ देयर इज अ डिस्प्यूट और लिटिगेशन बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ। और इसके अलावा कोर्ट भी जो है स्ट्रिक्ट रूल ऑफ एविडेंस फॉलो करने के लिए बाउंड नहीं है। कोर्ट जो है डेविएट कर सकती है इन रूल से ताकि कंसर्न केस का एक प्रॉपर एजुडिकेशन जो है हो सके। और राइट टू प्राइवेसी की आड़ में अगर महत्वपूर्ण साक्ष्य को रिकॉर्ड से बाहर किया गया तो ऐसे सिनेरियो में लिटिगेशन का जो बेसिस है, जो मूल है, वो भी अफेक्ट होगा। तो उनकी प्रार्थना यही थी इन द लाइट ऑफ लीगल सबमिशंस कि एविडेंस को जो है अलाउ किया जाए। अपोजिट पार्टी की एक ही रटती कि साहब राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है, सेक्शन 122 का उल्लंघन है, इसलिए इस तरह के एविडेंसेस को रिकॉर्ड पे ना रखा जाए। तो कुल मिला के जो मूल बात थी वो अटक गई सेक्शन 122 एविडेंस एक्ट पे। बेसिकली सेक्शन 122 एविडेंस एक्ट जो है ये प्रिवेंट करता है डिस्क्लोजर को। भाई मोटी मोटी बात ये कि अगर ए हस्बैंड है, इसने अपनी वाइफ को कोई स्टेटमेंट दिया और ये स्टेटमेंट है ड्यूरिंग द मैरिज, तो बी ऐसे स्टेटमेंट को देने के लिए बाध्य नहीं है और ना उसे बाध्य कर सकते हैं। अगर उसे स्टेटमेंट देना है कि ए ने उसे क्या बताया तो कंसेंट जो है जरूरी है। कि यही है सेक्शन 122 इंडियन एविडेंस एक्ट, आसान भाषा में। क्लियर? अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सेक्शन 122 का हमें समझना है स्पेसिफिकेशन। तो ऐसे सिनेरियो में हमें एक महत्वपूर्ण केस पर एम्फेसाइज करना होगा। इसका नाम है राम भरोसे बनाम स्टेट ऑफ यूपी। जजमेंट है 1954 वॉल्यूम 1 SCC 284 से कंसर्न। इस केस में क्या हुआ था कि जो कंसर्न विटनेस थी इसका नाम था PW2 एज पर द ऑफिशियल रिकॉर्ड। ये वाइफ थी अक्यूज की। उसने अपने स्टेटमेंट में कहा कि उसने देखा है उसके पति को कि वो छत से आया, बाथरूम में गया, उसके बाद उसने स्नान किया, ही टुक बाथ, और अल्टीमेटली उसने उससे कहा कि मेरे पास जो है ज्वेलरी है और मैं अभी आपके लिए लेके आता हूँ। ठीक है ना? आई एम जस्ट गोइंग एंड टेकिंग इट फॉर यू। तो कोर्ट ने कहा कि जो ज्वेलरी वाला पार्ट है और जो पार्ट है टेकिंग इट फॉर यू, ये सेक्शन 122 एविडेंस सेट से हिट है, इसको नहीं पढ़ा जाएगा। पर जो पार्ट है कि वो छत से आया, बाथरूम में घुस गया, उसने स्नान किया, ये पार्ट जो है प्रिविलेज नहीं है और इसके कॉन्टेक्स्ट पे कोई भी जो है प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। क्लियर है बात है? ये आप जो है नोट डाउन कर लीजिए। तो कुल मिला करके अगर हम एक बात करें सारगर्भित, तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये प्रिविलेज है ये लागू है सभी कम्युनिकेशंस पे जो कि मेड है बाय वन स्पाउस टू अनदर। क्लियर है? पर यहां पर ध्यान रखना कि ये जो कम्युनिकेशंस का जो प्रिविलेज है
ये कब लागू होगा? कंसर्निंग अ कम्युनिकेशन टू अ पर्सन हु इज मैरिड एंड कम्युनिकेशन इज मेड ड्यूरिंग मैरिज। अपन एक एग्जांपल लेंगे इस स्थिति को समझने के लिए। ए ने बी से कुछ कहा ड्यूरिंग द मैरिज, पर सी जो है वो थे घर में दादू, इनकी हैबिट थी घूमने की, तो उनके बीच जो बातचीत हो रही थी ये सुन रहे थे कान लगा करके। तो इन पर ये प्रोटेक्शन 122 एविडेंस एक्ट का लागू नहीं होगा और ये स्टेटमेंट देने के लिए बाध्य किए जा सकते हैं। क्लियर है बात ये? बट बी को बाध्य नहीं किया जा सकता। पर जो कि स्टेटमेंट ए ने दिया है ए को बाध्य कर सकते हैं। जिसको दिया है टू अ पर्सन वर्ड लिखा हुआ है, जिसको ये स्टेटमेंट दिया है बी को, इसको बाध्य नहीं किया सकता है। यही प्रोटेक्शन है। तो जिसने ओवर ईयर किया, जिसने डिस्क्लोज किया, उनको बाध्य कर सकते हैं, पर जिसको स्टेटमेंट दिया गया उसको बाध्य नहीं कर सकते। क्लियर? इसके अलावा ये बार कब एप्लीकेबल है? जब कम्युनिकेशन किया जाएगा। पर अगर कम्युनिकेशन की बजाय सीधे ही देख लिया इंसिडेंट को विपक्षी पक्षकार ने, तो ये बार जो है एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर है? जैसे ए जो है वो अपनी वाइफ से कहता है बी से कि मैं बाहर घूमने जा रहा हूँ। क्लियर है बात है? और वो पहुंचता है किसी होटल में जहां पर कोई लेडी उसका इंतजार कर रही है। क्लियर है? दोनों गए एक कमरे में, आराम से अपना कुश्ती कर रहे हैं, और इस कुश्ती को देख लिया बी ने। तो ये चूंकि ये देखा गया इंसिडेंट है, तो इस पर्सपेक्टिव में सेक्शन 122 इंडियन एविडेंस एक्ट का बार एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अगर कोई हस्बैंड कोई एविडेंस रिकॉर्ड पे लेके आना चाहता है, क्लियर है, तो वो एविडेंस उसने खुद ने देखी, मीन्स उसने देखा अपनी वाइफ को सेक्स करते हुए विद अनदर पर्सन, तो ऐसे सिनेरियो में इस तरह के एविडेंस को रिकॉर्ड पे लाया जा सकता है। क्लियर है? इसके अलावा उसने रिकॉर्ड भी कर लिया उस इंसिडेंट को, तो वो भी जो है रिकॉर्ड पे लाया जा सकता है। क्लियर है? पर रिकॉर्ड पे आने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि दो इंपॉर्टेंट फैसले हैं सुप्रीम कोर्ट के, उसकी लाइट में जो रिकॉर्ड है इट मस्ट बी ऑथेंटिकेट एंड एक्यूरेट। पहला है यूसुफ अली बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, साइटेशन है AIR 1968 सुप्रीम कोर्ट पेज 147। दूसरा है RM मलकानी बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, साइटेशन है 1973 वॉल्यूम 2 SCR पेज 417, जिसमें स्पेसिफिक कहा गया है द कंसर्न कॉन्वर्जेशन मस्ट बी ऑथेंटिकेट, इट शुड नॉट बी टेम्पर्ड, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट मस्ट हैव कनेक्शन विद द फैक्ट इन इशू। तो इसको रिकॉर्ड पे ले सकते हैं। क्लियर है बात है? तो इसलिए अगर कोई ऐसी एविडेंस है जो कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की कैटेगरी में आती है, बट वो ऑथेंटिकेट है, एक्यूरेट है, और इसके अलावा उसका कनेक्शन है डायरेक्टली विद द फैक्ट इन इशू, तो इस तरह की एविडेंसेस को रिकॉर्ड पे लाने की परमिशन दे सकते हैं। सेक्शन 122 एविडेंस एक्ट और राइट टू प्राइवेसी का बार जो है एप्लीकेबल नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि जो ये फैसला है हमें सिखाता है चार महत्वपूर्ण बातें, कि जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को गैदर कर रहे हैं, क्लियर है, तो ऐसे सिनेरियो में आप साइबर एक्सपर्ट की राय जरूर लें। अगर आपका जो कंसर्न रिकॉर्ड है वो ऑथेंटिकेट नहीं है, तो ऐसे सिनेरियो में अगर उस पर कोई क्लॉक आ गया तो उसे साक्ष्य में ग्राह्य नहीं माना जाएगा, उसे किसी भी रूप में कंसिडर नहीं किया जाएगा। क्लियर? अगर हस्बैंड ने कोई इंसिडेंट देख लिया, मीन्स वो देख रहा है कि उसकी वाइफ किसी अन्य व्यक्ति के साथ जो है सेक्स कर रही है या एडल्ट्री में है, तो इस तरह के एविडेंसेस को वो दे सकता है। राइट टू प्राइवेसी की लाइट में वो कम्युनिकेशंस को कन्वे करने से नहीं रोका जा सकता। क्लियर है बात ये? इसके अलावा उसने इस इंसिडेंट को जो है रिकॉर्ड भी कर लिया है बाय यूजिंग कैमरा और एनी डिवाइस, तो इस तरह की एविडेंसेस को रिकॉर्ड पे ले सकते हैं। द बार ऑफ सेक्शन 122 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट वुड नॉट बी एप्लीकेबल। कई बार ये होता है कि बातचीत है हस्बैंड वाइफ के बीच में, और ये बातचीत जो है रिकॉर्ड कर ली हस्बैंड ने। क्लियर है बात ये? तो जो वाइफ कह रही है वॉट एवर स्टेटेड बाय हर कैन बी प्रूव। यहाँ एच को उसने क्या कहा, इस स्टेटमेंट के लिए एच को जो है बाउंड नहीं कर सकते, पर जो कुछ उसने कहा है उस कॉन्टेक्स्ट में सेक्शन 122 इंडियन एविडेंस एक्ट का बार एप्लीकेबल नहीं होगा। ये आप नोट डाउन कर लीजिए। और इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण बात ये भी कि कोई एविडेंस मटेरियल है जिससे केस का फेयर एडजुडिकेशन हो सकता है, तो इस तरह की एविडेंसेस को रिकॉर्ड पर रखना चाहिए। क्लियर है? इनके लिए करना क्या है, आपको एक एफिडेविट जो है रेडी करना है, एविडेंसेस को प्रोड्यूस करना है, प्लस साइबर एक्सपर्ट का एक सर्टिफिकेट जो है फाइल पे होना चाहिए, सो दैट द प्रॉपर रिकॉर्ड कुड बी ऑन रिकॉर्ड, और आप उसकी लाइट में जो है अपना पक्ष रख सके मजबूती के साथ में, और जो गिल्ट पर्सन है उसको एज पर लॉ जो है पेनल्टी या उसके बेटर कॉन्सिक्वेंस जो है फेस करने के लिए हम
बेस जो है सबमिट कर सके। क्लियर है बात ये? तो ये मोटी मोटी बातें हैं जिसका अपने को ध्यान में रखना है। अगर आप इन्हें ध्यान में रख लेंगे तो कहीं भी जो है मात आप नहीं खाने वाले। अदरवाइज पैनिक होगा और अच्छा केस होने के बावजूद भी आप लोग हार जाओगे। इसलिए कई बार देखा है मैंने, लोग गलतियां ये तो करते हैं कि साहब एविडेंस तो है बट प्रॉपर रूप से ऑथेंटिकेट नहीं कराई, एक्सपर्ट की राय नहीं ली, किस तरीके से उनको प्रोसेस करना है, किस तरीके से सेक्शन 122 एविडेंस एक्ट का टेस्ट पास करना है। इन तमाम जानकारी के अभाव में जब आप एविडेंस पेश करते हो, नुकसान जो है इसमें आपका ही होता है। इसलिए प्रॉपर जो है स्क्रूटनी कर लो, प्रॉपर इसमें राय लेकर के आगे बढ़ जाओ तो आप ही का फायदा है। अदरवाइज यू हैव टू फेस द बेटर कॉन्सिक्वेंस। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आपको सबमिशंस दिए, और ये टॉपिक जो है काफी इंपॉर्टेंट है वेन एवर यू आर गोइंग टू प्लान फॉर अ डिवोर्स केस ऑन द पॉइंट ऑफ क्रुएल्टी एंड पॉइंट ऑफ एडल्ट्री। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।